हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। इन माय लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट इकोनॉमी। हमने देखा था कि इकोनॉमी क्या होती है। एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल के थ्रू हमने इकोनॉमी की डेफिनेशन को समझा था। इस वीडियो में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी and types of economic system of a country. So let's start. Let's recall the meaning of economy for a better understanding. Economy is a system that provides people with the means to work and earn a living. देखो बच्चों, कल भी हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो उस इकोनॉमी में रहने वाले लोगों को या फिर उस इकोनॉमी या उस कंट्री में रहने वाले लोगों को क्या प्रोवाइड करता है? वर्क प्रोवाइड करता है। और उस वर्क से वो क्या करते हैं? दे अर्न अ लिविंग और दे अर्न मनी। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है या ये सिंपल सा मीनिंग है इकोनॉमी का। ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहले मैं बात करूंगी ओपन इकोनॉमी की। ओपन इकोनॉमी को हम एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कंट्रीज का एग्जांपल लिया है। First is India and second is USA. You can see in the example that both of these countries doing exchange of goods and services. ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? Goods and service को exchange कर रहे हैं। They are transferring goods and services. तो ऐसी इकोनॉमी जो अदर इकोनॉमी से या अदर कंट्री से क्या कर रही है? इकोनॉमिक रिलेशंस मेंटेन कर रही है। That economy is called open economy. Example: India, China, USA, etc. Second one is closed economy. जब एक इकोनॉमी या एक कंट्री, देखो बच्चों, जब भी मैं एक इकोनॉमी की बात कर रही हूँ तो इकोनॉमी किसकी होगी? ऑब्वियसली वो एक कंट्री की होगी। ठीक है, तो इकोनॉमी को जो हम कॉन्टेक्स्ट देंगे वो हमेशा एक कंट्री के लिए देंगे। तो जब एक इकोनॉमी अदर इकोनॉमिक से किसी भी तरीके का कोई भी इकोनॉमिक रिलेशन नहीं रखती है या एक कंट्री अदर कंट्री से कोई भी इकोनॉमिक रिलेशन, आर्थिक संबंध नहीं रखती है, उसे एक क्लोज इकोनॉमी बोला जाएगा। जैसे कि नेम से ही शो हो रहा है, क्लोज यानी कि बंद, ओपन यानी कि खुली। ठीक है, लेकिन ये जो क्लोज इकोनॉमी वाली सिचुएशन है ये कंप्लीटली हाइपोथेटिकल कंडीशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। बिकॉज एज वी नो कि दिस इज द टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन का टाइम है जहाँ पर सभी कंट्रीज अदर सभी कंट्रीज से कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रही है। ठीक है, ऐसा सेल्फ सस्टेन कोई भी कंट्री नहीं है पूरे वर्ल्ड में जो कहीं से कुछ इंपोर्ट ना कर रहा हो या एक्सपोर्ट ना हो, या वो अपने डोमेस्टिक यूज की सभी चीजें अपने आप प्रोड्यूस कर रहा हो। ठीक है, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो ये जो क्लोज इकोनॉमी वाली कंडीशन है, दिस इज कम्प्लीटली हाइपोथेटिकल। ये कम्प्लीटली काल्पनिक कंडीशन है जो कि एट प्रेजेंट के एरिया में कहीं भी सस्टेन नहीं कर पाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नाउ टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री में कितने तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम हो सकते हैं, अब हम उन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फ्री मार्केट। तो बच्चों देखो, जैसा कि आपको पिक्चर से ही शो हो रहा है, यहाँ पे मैंने एक पर्सन की, एक मैन की ड्राइंग बनाई है जो कि क्या कर रहा है, जिसके हैंड में क्या है? मनी। उससे सिर्फ किससे मतलब है? पैसे से। ठीक है, तो जैसे कि नेम से ही शो हो रहा है और पिक्चर में भी मैंने ये डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि यहाँ पे मेन मोटिव क्या होता है? मनी मेकिंग, अर्न प्रॉफिट, पैसा कमाना। ठीक है, दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सेकंड है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसमें देखो पिक्चर ही शो कर रही है कि इसे कौन प्लान कर रहा है? सेंटर। सेंटर में कौन होती है किसी भी कंट्री के, किसी भी इकोनॉमी की? गवर्नमेंट। ठीक है, सोशल, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी मींस इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। ठीक है,
थर्ड है एज अ पिक्चर शोज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है बेटा? कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर होता है। तो चलिए फर्स्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डिटेल में। ओके, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इट इज आल्सो कॉल्ड फ्री मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, in this economy means of production resources owned by private sector। इस इकोनॉमी में जो भी आपके रिसोर्सेज हैं या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ऐसी चीजें हैं जिससे आप किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सब किसके हैंड में होते हैं? प्राइवेट सेक्टर के हैंड में होते हैं। द मोटिव ऑफ प्रोडक्शन इज अनप्रॉफिटेड। ठीक है, जैसा कि पिक्चर ये शो कर रही है कि यहाँ पे मोटिव ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने का, किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने का मोटिव क्या होता है? अनप्रॉफिट, प्रॉफिट को अर्न करना। थर्ड, गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफियर इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो भी गवर्नमेंट होती है उसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। वी कैन से यहाँ पर फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ चॉइस किसे प्रोवाइड होगी? प्राइवेट सेक्टर को, बिकॉज ही इज प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एवरीथिंग। फोर्थ इज देयर इज स्टिफ टफ कंपटीशन अमंग द फर्म्स। अब देखो गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, तो यहाँ पे जो कंपटीशन होगा फर्म्स के बीच में वो कैसा होगा? बहुत ही ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि कोई गवर्नमेंट के रूल्स नहीं है, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज नहीं है। ठीक है। फिफ्थ इज इन दिस इकोनॉमी सेंट्रल प्रॉब्लम आर सॉल्व थ्रू प्राइस मैकेनिज्म, टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देखो बेटा, प्राइस मैकेनिज्म पूरा एक टॉपिक बाद में मैं आपको डिटेल में किसी वीडियो में करवाऊंगी। अभी के लिए आप प्राइस मैकेनिज्म को इतना समझिए कि किसी भी एक कमोडिटी का जो प्राइस है वो कैसे डिसाइड होगा? उसकी डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। ठीक है, सिंपल मीनिंग ऑफ प्राइस मैकेनिज्म इज डिसाइड द प्राइस ऑफ एन कमोडिटी बाय इट्स डिमांड एंड सप्लाई। तो इकोनॉमी की जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम है प्राइस मैकेनिज्म, वो यहाँ पर सॉल्व होती है। ठीक है, सेकंड वन इज सोशलिस्ट इकोनॉमी, इट इज आल्सो कॉल्ड अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब आइए इसे डिटेल में देखते हैं। इन दिस इकोनॉमी ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेज आर ऑन्ड बाय गवर्नमेंट। जो भी इस इकोनॉमी में जो भी रिसोर्सेज होते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वो किसके कंट्रोल में होते हैं? गवर्नमेंट के कंट्रोल में। द मोटिव ऑफ प्रोडक्शन इज सोशल वेलफेयर। यहाँ पे मोटिव ऑफ प्रोडक्शन पैसा कमाना है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बल्कि सोशल वेलफेयर होता है। गवर्नमेंट प्लान एंड इम्प्लीमेंट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहाँ पर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उन्हें कौन प्लान करता है और कौन इम्प्लीमेंट करता है? गवर्नमेंट। There is no stiff competition because of government rules। अब देखो यहाँ पर सब कुछ कौन कंट्रोल और मॉनिटर कर रही है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के यहाँ रूल्स है, पॉलिसीज है, तो इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा टफ कंपटीशन भी नहीं होगा। In this economy, central problem are solved by government और no role for market price mechanism। ठीक है, इस इकोनॉमी में जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम है उसे कौन सॉल्व करता है? गवर्नमेंट। यहाँ पर प्राइस मैकेनिज्म का कोई रोल नहीं होता है। ओके, थर्ड एंड लास्ट वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। एट प्रेजेंट जितने भी कंट्रीज हैं बेटा, वहाँ पर जो मोस्टली इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि आज के समय में कोई भी इकोनॉमी कंप्लीटली ना तो कैपिटलिस्ट हो सकती है और ना ही सोशलिस्ट हो सकती है। अगर कंप्लीटली कैपिटलिस्ट हो जाएगी तो वहाँ उस कंट्री का सोशल वेलफेयर बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, और कंप्लीटली अगर कोई इकोनॉमी सोशलिस्ट हो जाएगी तो सोशल वेलफेयर तो वहाँ होगा, लेकिन वहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो आइए देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। A mixed economy is one in which features of both capitalist and socialist economy are visible। ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पर कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों के ही फीचर्स आपको दिखाई देंगे। Decisions are taken by government and others by market forces of demand and supply। यहाँ के जो डिसीजंस होते हैं वो गवर्नमेंट और जो भी मार्केट फोर्सेस है, डिमांड एंड सप्लाई, दोनों के द्वारा मिलकर लिए जाते हैं।
There is no economy in the world today which is purely capitalist or socialist because every economy contains features of both. तो ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वर्ल्ड में आज के समय में ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है जो कम्प्लीटली या तो कैपिटलिस्ट है या सोशलिस्ट है. यू कैन सी फीचर्स ऑफ बोथ इकोनॉमी. ठीक है. मोस्ट ऑफ द जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी ही होगी. एग्जाम्पल है इसका इंडिया, रशिया, जापान एक्सेट्रा. So thank you for watching the video. Bye bye.